लुबना साहब हमारा एक ये भी है कि हमने शादी करनी होती है, सोसाइटी ने आगे चलना होता है, बनी नौ इंसान का जो इर्तिका कह लें या नस्ल साजी कह लें। शादी है और शादी आप शरीयत पे हमें कहती है लव मैरिज करने का, लेकिन हम देखते हैं कि एक ऐसे लेवल पे जाके शादियां होती हैं जो लेवल या जो रवैया या तरीका इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। शादी के हवाले से मैंने आपसे सवाल करना है कि लव मैरिज करें ना करें, ख़ानदान को शामिल करें, और साथ जब रिश्ता होता है ना, उस मौके के ऊपर दोनों साइडों से झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है, जिससे फिर तलाक़ी होती हैं। फिर वो कहते हैं हमें पहले कुछ दिखाया गया था। लोग बड़े बड़े घरों में किराए पे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं हमने मारा नहीं था। तो क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल ठीक है ज़िया साहब, आपने जैसे ज़िक्र किया कि शादी ब्याह में भी झूठ की बातें होती हैं, झूठ धोखाधड़ी टाइप मामला चल रहे हैं। पहली बात तो ये आपने लव मैरिज की बात की, पसंद की शादी करें या माँ बाप की पसंद की शादी करें, ये तो आप उनसे पूछें जिनकी शादी होनी है। ये मेरे ख्याल में उस जोड़े की मर्ज़ी है जिसने शादी करनी है, या फिर उसके माँ बाप की मर्ज़ी है। इस्लाम ने तो कहीं भी पसंदीदगी की शादी से मना नहीं किया, बल्कि इस्लाम सपोर्ट देता है एग्जैक्टली कि निकाह से पहले बच्ची से पूछ लेना चाहिए, और लड़के को भी इजाज़त है। बच्ची अपनी मर्ज़ी से, बच्चा अपनी मर्ज़ी शादी भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें तो ये सवाल ही ख़त्म हो गया कि लव मैरिज होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई आपस में भी पसंद कर रहा है या माँ बाप के कहने से पसंद कर रहा है, तो ये हर एक पे डिपेंड करता है कि उसका क्या नुक्ता नज़र है। दूसरी बात ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल में आप रियाकारी और दिखावे की बात कर रहे हैं और धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं। ये जो शादी ब्याह के मामलों में हमें नज़र आता है। आप ये देखिए कि अभी समाजी इक़दार की हम बात कर रहे हैं, यानी हमारी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम जब भी किसी फैमिली को देखें वो शादी कर रही हैं या कोई भी समाजी ज़िम्मेदारी निभा रही है, तो वो उसको हम इतनी स्पेस ज़रूर दें कि वो अपने जो अखराजात हैं वो अपनी जेब को देखते हुए और अपने दामन को देखते हुए उसके मुताबिक रख सके। हम अक्सर देखते हैं कि शादी ब्याह में चले झूठ धोखाधड़ी वगैरह को एक तरफ रखते हुए, देखें दुनिया को देखते हुए आपको बहुत सी रस्म व रिवाज को निभाना पड़ता है, बहुत सी रसूम करनी पड़ती हैं, बहुत सा लेना देना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये भी समाजी अक़दार की हम वायलेशन ही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता है और हमें बिल्कुल मालूम है कि लड़की वाले या लड़के वाले ये काम करने की इस्तात नहीं रखते, तो बाज़ वक़्त आप देखें वो बर्डन होकर उन्हें करना पड़ता है। और मैंने अक्सर ऐसे जुमले, बल्कि हम सभी सुनते रहते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, दुनिया दिखावे के लिए करना पड़ता है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो देखिए इतने अहम मौजू पर और इतने अहम मामले पर, जिसको कि निकाह को निस्फ़ ईमान कहा जाता है ना, और शादी सुन्नत रसूल है, इस मामले पे भी हमने दिखावा करना है, दुनियादारी करनी है, और दिखावा करके इतना ओवर बर्डनड हो जाना है कि पता नहीं माँ बाप उस दिखावे के अंदर जो ईमान वाली बात नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसा है। और हम क्यों नहीं अच्छी शादियों को, यानी सादगी वाली शादियों को रिवाज दे देते। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बात हो रही है, बल्कि मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी एक एग्जांपल बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहिए। उनको देख के बाकी लोगों का भी हौसला बनेगा। मैं देखती हूँ कि अमीर अगर बंदा आराम से शादी कर लेता है उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन गरीब बंदा के लिए, गरीब आदमी के लिए, गरीब घराने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है उसे दुनिया दिखावा करना है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि झूठ चल रहा है, धोखाधड़ी चल रही है, बेईमानी चल रही है, लोग बड़े बड़े घर किराए पे लेते हैं और शादियां करते हैं, ये सब भी क्यों हो रहा है? ये देखें ना, हमने एक मजबूरी बना दी है कि शादी को भी हमने क्या चीज़ों में, क्या तराजू हमने ले लिया शादी करने के लिए भी, कि कोई बहुत अमीर शख्स है तो उससे शादी करनी है। अब आप कह रहे हैं, वो कहते दिखाया कुछ और किया कुछ। बाज़-औक़ात वो कहते हैं कि आपने फ़लाने लड़के की ख़राबी नहीं बताई है, लड़की की फ़लाना इशू नहीं बताया। फिर आप शादियों की बात करते हैं तो गोरा रंग देखा जाता है, लंबा कद देखा जाता है, आपको दुबले पतले होना ज़रूरी है, आपकी पॉकेट मेकअप होता तो मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आपकी जब जेब खाली नज़र आती है तो पता चलता है इसमें तो कर्ज़ का पैसा था। तो ये वाले मामला भी देखें समाजी इक़दार से मुताबिकत नहीं रखते। और अगर हम समाजी इक़दार की बात करें तो असल में तो हम मजहबी रिवायात की बात कर रहे हैं ना। तो बस असल बात वही है जो मैडम शाज़िया ने फरमाई कि अपने आप से शुरू करें और अपने घर से शुरू करें ये मामला।